शहबाज शरीफ साहब ना बहुत ज्यादा उससे काम ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इन्होंने एक सबूत वे दिया हुआ है, वो बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मामला है? ये आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर आपस में है ना, कोई बात नहीं है, उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। आइंदा जो क्लैम शिकंजा कसा अभी तो उसके जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के, और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी सिलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, इलेक्शन दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। कितनी और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज्यादा से ज्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज्यादा से ज्यादा भी दिलवाई जाए, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलायंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा होने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका खराब होने वाला है, आप देखते जाएं सर। अच्छा इमरान भाई, राजा रियाज जायका खराब है ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, तो क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का तो देखें, राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी ज़िंदगी की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब से, ये मुझे क्लेम किया एक मेरे सोर्स ने कि उनको सेनेटर या गवर्नर पंजाब या इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो इस उम्मीद के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं आपसे अर्ज करूं कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही सोचता था। अच्छा इमरान भाई, आपने सारी सियासी जमातों की प्रिपरेशन देखी है इलेक्शन के, सबसे ज्यादा तगड़ी जो तैयारी है वो किसकी है इस वक्त? तरीके लबैक की बहुत अच्छी तैयारी वो तैयारी करने भी दे रहे हैं। अच्छा आपको पता है हाफिज सईद साहब की भी नहीं, उन्होंने PMLN से ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये बात सही है। हाफिज सईद साहब की पार्टी कंपेन कर रही है ग्राउंड पे, मैं हैरान हूँ, क्योंकि हमने अब सर्विस करवाना शुरू किया, मैंने दोस्तों को भिजवाया अपनी टीम को, और मैंने उन्हें कहा देखें मुख्तलिफ हलकों में तो वो एग्जिस्ट करते हैं जी। अब हाफिज सईद और उनके लोग जो हैं वो, उनकी पार्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। वो तहरीके लबैक पाकिस्तान। अच्छा ये वोट था जो पड़ जाता था उनको PMLN को, और तहरीके लबैक वाला भी PMLN को पड़ जाता था। तो मियाँ साहब के लिए मसला कोई एक है, वो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत सारी बहनों का अकेला भाई था, तो वो ना उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना एक जुमला उसने लिखा हुआ होता था, बड़ा प्यारा दोस्त है, जान से प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा, कोई एक मुसीबत है तो मियाँ साहब ने बेचारे तो उनको एक मुसीबत है, वो बेचारे इधर से भी फंसे हुए उधर से भी फंसे हुए। अच्छा कुछ